Question number first of exercise 11.2 is the shape of the top surface of a table is a trapezium. Find its area if its parallel sides are 1 meter and 1.2 meter and perpendicular distance between them is 0.8 meter. So here we have a table whose top surface is in the shape of a trapezium. So we are given with parallel sides which are 1 meter and 1.2 meter and the distance between the parallel sides is 0.8 meter. तो हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पे एरिया. So we know that the area of trapezium is always equal to half into height into sum of the parallel sides. Here we have the parallel sides as 1 meter and 1.2 meter and height as 0.8 meter. So the formula is half into sum of parallel sides into height. You can write it here as well as here. It means the same. So after putting the value, we have half into 1.2 plus 1 into 0.8, but add these terms firstly. So we will add these and we will get 2.2 and we can divide 2 with 2.2 with 2, so we will get 1.1, and after multiplying 1.1 with 0.8 we will get 8 and 0. Point after 2 digits, so 0.88 meter square. Next question is the area of a trapezium is 34 centimeter square. We are given with the area and the length of one of the parallel side is 10 centimeter and height is 4 centimeter. Find the length of other parallel sides. So हमें पता है कि जब फॉर्मूला हम पुट करते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का तो हमें पैरेलल साइड्स का सम करना होता है. तो उसमें से एक ही गिवन है हमारे पास, एक हमें फाइंड करनी है. तो लेकिन हमें एरिया गिवन है, ठीक है, तो हम यूज़ करेंगे एरिया का ही फॉर्मूला. तो फर्स्टली जो गिवन है वो लिख लेंगे हम. गिवन एरिया एंड लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड, कंसिडर इट ए, इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड हाइट 4 सेंटीमीटर एंड बी जो हम सेकंड साइड लेते हैं पैरेलल वो हमें फाइंड करनी है. तो हम एरिया का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे क्योंकि एरिया हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट होता है, ठीक है. और ये वैल्यू हमें पता है किसके इक्वल, 34 जो क्वेश्चन में गिवन है. सो हम सारी वैल्यूज़ को क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे. जो एरिया का फॉर्मूला है उसमें भी वैल्यूज़ पुट कर देंगे और जो एरिया गिवन है उसके इक्वल कर देंगे हम. और यहाँ पे क्योंकि b की वैल्यू हमें पता नहीं है इसलिए हमें b की वैल्यू फाइंड करनी है. सो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 = 4 एंड यहाँ पे 2 यहाँ पे राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर रहा है. दूसरी साइड इसको लेके जाएंगे तो ये 34 से हो जाएगा डिवाइड. 34/2, 2 1 = 2, 1 रिमाइंडर, 2 7 = 14. तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, 17 इज इक्वल टू 10 प्लस बी. सो अब 10 को हम इस साइड लेके आए तो 10 नेगेटिव हो जाएगा. 17 - 10 इज इक्वल टू बी, और वी कैन रिवर्स द होल इक्वेशन. सो 7 इज इक्वल टू बी and we can write 7 b is equal to 7. So required length is 7 centimeter. Question number 3 is length of the fence of a trapezium shaped field ABCD is 120 meter. फेंस होती है रेलिंग, ठीक है. रेलिंग की लेंथ दे रखी है. किसकी रेलिंग है ये, एक ट्रेपेजियम शेप फील्ड है, ठीक है. ABCD उसको नेमिंग कर दी हुई है. तो बेसिकली ये आउटलाइन है उसकी, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है 120 मीटर. तो ये है क्या, पेरीमीटर, ठीक है. एंड इफ़ बी
इज इक्वल टू 48, ये 48 मीटर है। सी डी इज इक्वल टू 17 एंड ए डी इज इक्वल टू 40 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड, हमें फाइंड करना है इस फील्ड का एरिया। ठीक है, ए बी जो है वो परपेंडिकुलर है पैरेलल साइड्स ए डी और बी सी के। ठीक है, तो पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, ए डी और बी सी। तो यहाँ पे हाइट है बेसिकली ए बी, लेकिन ए बी तो गिवन है ही नहीं, तो ए बी हमें फाइंड करनी है। तो वो हम कैसे करेंगे, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन में देखो जो आपके पास फेंस है, फेंस कितनी है 120 मीटर, तो फेंस बनेगी कैसे, सबको प्लस करेंगे जब ए बी बी सी सी डी एंड ए डी, तो वही किया हुआ है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इज इक्वल टू 120 मीटर। बाकी सब तो गिवन है लेकिन ए बी गिवन नहीं है, तो हम ए बी कैसे फाइंड कर सकते हैं, ए बी को हम लेफ़्ट हैंड साइड में ही रहने देंगे और बाकी को 120 से जब हम शिफ्ट करेंगे राइट साइड को तो ये सारे नेगेटिव हो जाएंगे, तो डी ए ये सब नेगेटिव हो जाएंगे, डी ए माइनस बी सी माइनस सी डी, तो ये तीनों तो हमें पता है इसलिए 120 से हम सबको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ए बी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये देखो यही किया हुआ है, सबको सब्ट्रैक्ट करना है 120 से। ठीक है, तो ये बन जाएंगे तो सभी 105 और 105 को करेंगे जब 120 से तो 15 मीटर आ जाएगा। और हम अप्लाई करेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो पैरेलल साइड्स कौन से हैं, ए डी और बी सी, इनका सम। ठीक है, इंटू ए बी क्या है, हाइट। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज़ अब हमें पता है तो हम पुट करके इनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो 48 प्लस 40 क्या आ जाएगा 88, और 2 से 88 कैंसिल हो जाएगा, 88 को जब 2 से करेंगे तो क्या आएगा 2 4 ज़ा 44, तो 44 इंटू 15 करेंगे तो हमारे पास आएगा 660 मीटर स्क्वायर। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या है 660 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 मीटर। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल भी 4 साइड्स की एक फिगर होती है। ठीक है, इसमें 4 साइड्स हैं और जब हम 2 पॉइंट्स को मिलाएंगे तो वो एक डायगोनल बन जाएगा। ठीक है, बी डी को और ए सी को मिलाएंगे तो दूसरा डायगोनल बन जाएगा, लेकिन हमारे पास एक डायगोनल गिवन, तो हमारे पास एक डायगोनल गिवन है वो है बी डी विच इज़ 24 मीटर। ठीक है, एंड परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड ऑन इट फ्रॉम रिमेनिंग अपोजिट वर्टिसेस आर 8 मीटर एंड 13 मीटर। और यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हुए हैं ए से, ठीक है, और सी से। ठीक है, तो ये ई पॉइंट पे मैच किया है यहाँ पे और ये एफ पॉइंट पे, तो इनकी हाइट्स भी गिवन है। बेसिकली ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है हाइट, तो 8 मीटर है और 13 मीटर है। ठीक है, अगर हम देखें इस फिगर को तो ये 2 ट्रायंगल्स बन रही हैं। ठीक है, एक अबव है और एक बिलो है, लेकिन इन दोनों ट्रायंगल्स का जो बेस है वो सेम है, मतलब एक साइड कॉमन है। कौन सी साइड, बी डी। ठीक है, बी डी के अबव एक ट्रायंगल है और बी डी के बिलो, और बी डी जो है वो दोनों ट्रायंगल्स का बेस है जो कॉमन है। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसका एरिया फाइंड करना है हमने। तो एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं, इस ट्रायंगल का एरिया प्लस इस ट्रायंगल का एरिया अगर हम फाइंड कर लें और दोनों को ऐड कर दें तो हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा। तो ट्रायंगल का एरिया फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे देखो ट्रायंगल कौन सी का, ए बी डी का एरिया प्लस ट्रायंगल बी सी डी का एरिया हमने प्लस करना है। तो फॉर्मूला वही है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन बेस तो दोनों का 24 है, लेकिन एक की हाइट 13 और सेकंड की हाइट 8। ठीक है, अब 2 से हम कर सकते हैं 2 12 ज़ा
24 और यहाँ पे भी 2 12 सा 24। अब 12 का टेबल तो सभी को आता होगा, लेकिन 12 13 सा, अगर हम चाहें तो यहाँ पे 12 दोनों में है, मल्टीप्लाई कर रहा है इसलिए कॉमन ले सकते हैं इसको। ठीक है, कॉमन लेके फिर हम एंड में इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक ही बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 12 को कॉमन ले लिया तो हमारे पास अंदर क्या क्या रह गया, 13 और 8, बीच में प्लस का साइन। ठीक है, 13 + 8 कितना होगा, 21। तो 12 को 21 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 252 मीटर स्क्वायर। इस स्टेप में आपने कंफ्यूज नहीं होना है, 12 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, इसको एक बार लिख लिया। तो अब हमने ब्रैकेट का यूज़ कर लिया, ब्रैकेट का यूज़ करके अंदर सिर्फ 13 और 8 रह जाएगा, क्योंकि 12 जो है वो, ये जो ब्रैकेट है ये शो करिए कि 12 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास 252 मीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डायगोनल्स ऑफ अ rhombus are 7.5 centimeter and 12 centimeter. Find its area. So a rhombus कैसी होती है, इस तरह से, और इसके डायगोनल्स, ये वाले इसके डायगोनल्स हो गए। ठीक है, तो रोम्बस के डायगोनल्स हमारे पास गिवन है। ठीक है, और हमने क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। हमने पढ़ा था फॉर्मूला 1/2 × d1, मतलब डायगोनल 1 × डायगोनल 2 होता है एरिया ऑफ रोम्बस, तो हमने इसी का यूज़ करना है। तो डायगोनल 1 की लेंथ क्या है, 7.5, डायगोनल सेकंड की लेंथ क्या है, 12, तो 2 6 12 और 7.5 × 6 हम करेंगे तो 45.0 हमारे पास आएगा। और पॉइंट के बाद ज़ीरो हो तो हम उसको सिंपली लिख सकते हैं उस ज़ीरो का, और उस ज़ीरो को हटाने से कोई डिफरेंस नहीं आएगा, इसलिए 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इज फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस whose side is 5 centimeter and whose altitude is 4.8 centimeter. If one of its diagonal is 8 centimeter long, find the length of other diagonal. तो हमने पढ़ा था कि एरिया क्या होता है किसी रोम्बस का, अगर डायगोनल्स गिवन हो 1/2 × डायगोनल 1 × डायगोनल 2, लेकिन हमने पढ़ा था कि जो पैरेललोग्राम होता है उसका एरिया क्या पढ़ा था हमने, बेस इंटू हाइट। तो रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम की ही तरह होती है, लेकिन इसकी साइड्स क्या होती हैं, सारी इक्वल। ठीक है, तो एक ये भी इसका फॉर्मूला बन जाता है, साइड इंटू एल्टीट्यूड। ठीक है, तो साइड और एल्टीट्यूड हमारे पास गिवन है, साइड एल्टीट्यूड गिवन है, एक लेंथ डायगोनल की गिवन है, लेकिन दूसरी वाली हमें फाइंड करनी है, तो उसके लिए पहले हमें एरिया पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए साइड और एल्टीट्यूड दे रखे हैं। ठीक है, तो ये भी एक फॉर्मूला है, साइड इंटू एल्टीट्यूड हम कर सकते हैं, क्योंकि रोम्बस भी पैरेललोग्राम की तरह ही होती है, लेकिन रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, और हमने इसी का यूज़ करना है, तो ये आ गया आपका साइड इंटू एल्टीट्यूड। ठीक है, तो वहाँ पे जो पैरेललोग्राम होता है उसमें बेस करते हैं हम मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ पे बेस करें या कोई भी साइड ले लें, क्योंकि सारी साइड्स क्या होंगी, सेम, इसलिए यहाँ पे साइड लिखा हुआ है। तो साइड इंटू एल्टीट्यूड हम करेंगे 5 × 4.8, तो हमारे पास 24.0 आएगा। ठीक है, जिसको हम 24 लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास एरिया तो आ गया, लेकिन हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। तो हम दूसरा वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे अब, जो है 1/2 × डायगोनल 1 × डायगोनल 2। तो इसकी वैल्यू तो हमें पता है, क्योंकि एरिया हमने उसी रोम्बस का निकाला 24। ठीक है, अब ये क्या आ जाएगा हमारे पास, डायगोनल 1 की वैल्यू क्या है, 24 = 1/2 × डायगोनल 1 की वैल्यू है 8, तो 2 4 = 8, और डायगोनल 2 हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पे आ गया 4d2। ठीक है, और यहाँ पे जब हम 4 को
इस साइड लेके आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा 24/4, क्या आएगा 4 6 24। तो हमारे पास D2 की वैल्यू क्या आ गई 24/4 दैट इज़ 6 सेंटीमीटर।